दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिखाऊंगा। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे किसी ने कोई बात कही, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई अगर कोई बात कहता है तो उसको दो टाइप से बोला जाता है, पहला डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब उसकी बात को जैसे उसने बोला वैसे की वैसे उस बात को बोल देना। फॉर एग्जाम्पल, संदीप सेड भारती इज ऑनेस्ट। अब ये डायरेक्टली मैं संदीप के वर्ड्स बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे इन्वर्टेड कोमा में है ना शब्द। इन्वर्टेड कोमा का मतलब होता है ये संदीप के शब्द हैं, ये मेरे नहीं हैं। तो ये मैंने डायरेक्टली कह दिया इस बात को, जैसा संदीप ने कहा था मैंने वैसा का वैसा उतार दिया आपके सामने। इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, किसी की बात को जैसे कि तैसे रख देना। कहने वाले की बात को यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोमा में रखा है, यानी कि संदीप की बात को मैंने इन्वर्टेड कोमा में रखा है। बाकी ये संदीप सैड जो मैंने कहा है इसको दोस्तों याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब दोस्तों ये जो इन्वर्टेड कोमा में है इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से मिलकर बनता है डायरेक्ट। अब इसको अगर इनडायरेक्ट में बदलना हो तो इन दोनों को एक करना होगा, और जब इन दोनों को एक करेंगे तो बीच में ये जो इन्वर्टेड कॉमा है और ये कॉमा है इन दोनों को हटा देंगे, तब जाकर के ये दोनों एक होंगे। लेकिन ऐसे ही ये दोनों एक नहीं हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में एक कड़ी लगानी पड़ेगी। वो कड़ी होगी दैट या इफ की, या तो दैट लगेगा या इफ लगेगा। वो आगे हम नियम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल करके देखते हैं। संदीप सैड दैट भारती वाज ऑनेस्ट। यहां पे दोस्तों क्या क्या चेंजेस आए हैं? यहां पे संदीप सैड एक जैसा है, इनके बीच में एक कड़ी जुड़ गई है दैट नाम की। संदीप सैड दैट, भारती भी वैसे का वैसा ही है, और इज का बन गया है वाज। अब हम यहां पे वाज क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, इज क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि संदीप ने ये बात पास्ट में कही थी। मैं तो तुम्हें अभी बता रहा हूं ना ये बात, संदीप ने तो पास्ट में मुझे कह दी थी, इसलिए मैं यहां पे वाज लगाऊंगा। और ऑनेस्ट वैसे का वैसा ही है। ये मैंने अपने शब्दों में संदीप की बात कही, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कहने वाले की बात को दो तरह से कहा जाता है। पहला डायरेक्टली, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है, जैसे उसने कहा था वैसे की वैसे उसकी बात को कह दिया। दूसरा इनडायरेक्टली, जिसमें अपने शब्दों को जोड़कर उसकी बात को कहा। ये हो गई बहुत ही बेसिक सी चीज। अब इसमें चेंजेस होंगे टेंस के हिसाब से। जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसको तो हम संभाल लेंगे, इसका टेंस चेंज नहीं होता। टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का। अगले ने कोई बात प्रेजेंट में कही हो या आने वाले कल के लिए कही हो या पास्ट के लिए कही हो, तो उन सब को पास्ट में बदलने के लिए इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको रूल्स नहीं याद करवाने वाला हूं।